Scored 13, 16 and 17 runs. So unbelievable stuff here. The inaugural match of the CCL T10 Blast powered by Bharati Cement. And you got the final over coming up, and it's going to be the captain who's going to come on and bowl. Sham is going to bowl the final over of the innings. It's going to be his first over. Yeah, certainly this innings surely is gained momentum thanks to Yusuf. He's at 59. Sid is going to be on strike. A lot of support here for both the sides. Just doing a bit of warm up there. Sham probably just trying to assess what the batsman was trying initially against him. Again, I'll repeat, fine leg, third man, both up. Just got to try and keep the ball as straight as possible, in line with the stumps. Single should do the Bengal Tigers just fine. क्योंकि होगा ये कि यूसुफ आएंगे स्ट्राइक पे और मैक्सिमम बॉल्स इस स्टेज पे आप यूसुफ को चाहते हैं स्ट्राइक पर रहें. या बल्कि सिड फिर ही प्रयास कर रहे थे कि शायद वापस आ जाए. यूसुफ ने कहा आप वहीं रहिए, मुझे थोड़ा खेलने दीजिए क्योंकि केवल 5 गेंदें शेष हैं. देखते हैं कितना लाभ उठा पाते हैं, कितना फायदा उठा पाते हैं इन 5 गेंदों का. यूसुफ फिलहाल स्ट्राइक पे शफल कर रहे हैं और ये उनकी एक फेवरेट शॉट रही है. इस बार गेंद वही है लगभग. और एक मौका था रमन 1 रन लेने का, पर चाहत यही है, सोच यही है कि एक बाउंड्री मिले किसी तरह. मुझे तो ऐसा लगा कि अजय अगर बॉल छोड़ देते तो वाइड दे दी जाती. वाइड बॉल थी, काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के. पर कभी क्या होता है रमन, आप कैरेड अवे हो जाते हैं. जब आप टाइम कर रहे हैं, आपके रन भी आ रहे हैं, आप शॉट भी लगा रहे हैं हर दिशा में, थोड़ा कैरेड अवे हो जाते हैं. Sliced away. This could be more runs here. It's landed in no man's land. They'll come back for 2. The good part again is that Yusuf's back on strike. That's again a very good shot as well. Not an easy shot to play, just over the cover area, just managing a couple of runs. More importantly for the Tigers, Yusuf is back on strike. Decent over so far from Sham, bowling the last over of this innings. वाइड. ये पहली बॉल थी अजय जहां पर थोड़ा सा कंधा डाल के पेस से गेंद करने की कोशिश करी. पहली 3 बॉल्स it was just not imparting any pace on the ball. और यही होता है ना, कई बार आप अच्छी लय में हो या फिर आप ज्यादा कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर आपके लिए वो घटता नहीं जो आप सोच आपकी रहती है. और जैसे आपने कहा थोड़ा कंधे का इस्तेमाल करें, थोड़ा वो पैनापन लेके आना चाहते हैं, पर अपनी दिशा से चूके. शवल करते हुए क्रॉस द लाइन, फिर से चूके यूसुफ. तो कुछ डॉट डिलीवरीज आती हुई इस ओवर में. मेरी सोच ये थी कि अगर ये अच्छा ओवर जाता, बंगाल टाइगर्स वो जो 100 का आंकड़ा है क्या उसको छू लेती, पर अब तो कठिन है, अब तो हो ही नहीं सकता. अगर पता नहीं वाइड आ जाए, नो बॉल आ जाए. नो बॉल चाहिए अजय, नो बॉल चाहिए. वाइड अकेलों से भी काम नहीं होगा. जी हाँ, वही. और कहीं ना कहीं अगर 2 वाइड आती और 2 छक्के, फिर नतीजा वही है. आप कैलकुलेट करके बैठे मुझे लग रहा है. चलिए, वाइड नहीं आई पर 4 जरूर आए. थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज के दायरे में था. आउटसाइड एज फॉर 4. शाम्स नॉट हैप्पी बट he'll have to live with it. जी हाँ, कप्तान खुश नहीं होंगे क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं एक बेटर एफर्ट रहे, फील्ड में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं. देखिए क्या घटा यहाँ पे. आप ऑन साइड पे खेलने का प्रयास किया था, एक हाथ से लगभग और मिस फील्ड. ये रन काफी कीमती हो सकते हैं. 90 पे पहुंचा बंगाल टाइगर्स. आपका स्कोर. अब अंतिम गेंद आती हुई इस इनिंग्स की. इनको तो चांस नहीं मिलेगा बैटिंग करने का अनलेस कुछ अलग ही घटे. फिलहाल यूसुफ on 65 of 30. That's been the knock that could be the game changer. Partnership of 69 for this third wicket. Is that going to be a wide? There is no signal from the umpire. They just get a bye. Yes, the bye signal by the umpire, which means 10 overs have been bowled. 91 for 2 Bengal Tigers. Yusuf stays unbeaten on 65. 11 unbeaten for Sid.
But is this going to be enough, Ajay? That's the big question. Yeah, Chennai Rhinos, they have a very formidable batting lineup. In the last 24 balls, in fact, Bengal Tigers, they got 55 runs. So that really has the reason they have got to this score of 91 for the loss of just 2 wickets. Just trying to get into a huddle now. Just a bit of strategy as well. Mentioned about Chennai Rhinos. They've already won the title twice as far as CCL goes. And the first game, always important one. But really the star for Bengal Tigers has been Yusuf. So a handy partnership of 70 for that third wicket. That unbeaten stand between Yusuf and Sid. 65 being contributed by Yusuf. A very handy knock. 5 sixes in fact, and 6 fours in that knock of an unbeaten 65. We've got Vineet who's downstairs talking to Yusuf. Let's hear from the batsman. Thanks, Raman. I'm here with the man of the moment, Yusuf. Well, he's responsible for saving his team from actually, staring down the barrel. Yusuf, well played. There was a point in the game where it actually seemed that you guys were not going to cross it, even 50 runs. But the way you actually stuck it out in the middle, that was commendable. How did you do it? No, it's a good wicket to bat on if you wait and time the ball. Ball is coming onto the bat, but we were trying to overhit it. So that's why our boys were not able to connect it. You're trying to hit it too hard. So if you time it, there are a lot of runs you can score on this wicket. Did the format of the game actually help your aggression or not? Not really, but 10 overs is a very short time. It's our first 10-over match. So we didn't know what to do, how to go about it. So, it takes a few games to learn. But we still, I think 92 is a decent score to win. So let's see how it goes. Right, so that was from Yusuf, the man who's actually made a difference for his team. And it's going to be on to the Rhinos to come up with the reply. And I'm sure they will be working out their strategies as we speak. Back to you, Raman. Thanks, Vineet. 91 for 2. 92 is the target that's been set by the Bengal Tigers. Remember, they won the toss और इलेक्ट किया था पहले बैटिंग करना. स्टार्ट इतनी अच्छी रही नहीं. जॉय से पहले इंद्रशीष आउट हुए 1 रन बनाकर. जॉय उसके बाद कैप्टन केवल 8 रन बना पाया अजय. But yes, the game-changing knock for Bengal Tigers was Yusuf's knock of 65 not out. Yeah, 2 wickets for Ashok, the only successful bowler for the Chennai Rhinos. They utilized 6 bowlers in the end. Sham as well bowling the last over, conceding 8 runs. But really the only successful bowler, that was Ashok. That's exactly how the action panned out, what transpired early on. A few good catches as well, got an early wicket. With the break, they were 4 for 1 at one stage, then 21 for 2. Then this happened. Yusuf, of course, really played well. Got some good hitting by Yusuf, looking good touch. Drove the ball beautifully, especially on the onside whenever there was an opportunity. And this was the second wicket to fall. Joy was cleaned up. Again, Ashok, the successful bowler. और यूसुफ को बैटिंग करते हुए देख के अजय लग रहा था कि एक ऐसा बैट्समैन स्ट्राइक पर है जिसकी बैट शेप देखिए. Beautiful arc being created whenever he hit down the ground. The full flow, the flourish, the bat finishing over the shoulder. और सिड भी पीछे नहीं थे. अगर आप देखें, यूसुफ ने तो कमाल के शॉट्स के लिए इम्प्रोवाइज भी किया और जब मौका मिला जो पूरी ताकत है उसका भी इस्तेमाल किया. पर सिड भी बहुत अहम उनका साथ दे रहे थे. 70 रन की वो साझेदारी 38 गेंदों में, तो बेहतरीन स्ट्रोक ले नजर आया. खत्मों का इस्तेमाल किया, चहलकदमी की, जैसे आपने कहा अच्छी लय में नजर आए. और कुछ मिसफील्ड अंतिम ओवर में जिन्होंने थोड़ा सा और गति प्रदान की बंगाल टाइगर्स की इनिंग को. टारगेट जो चेन्नई राइनोज के सामने है वो है 92 का. 10 ओवर्स में बनाने हैं रन्स. आस्किंग रेट होगी 9.20 रन्स पर ओवर. We'll take a short break and be right back.